नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 63 श्लोक संख्या 41, 42, 40, 41, 42। आज प्रभु जी की क्लास थे, चित्रदेव प्रभु की। उन्होंने नहीं कर पा रहे किसी वजह से, महाराज के बुक डाउनलोड कर रहे, तो कहते आज मैं कर नहीं पाऊंगा, अगले सप्ताह करेंगे। तो मेरे को झेलिए आप लोग सब। हरि कृष्ण, हरि बोल। श्लोक संख्या 40। यन्माया महितो धिय पुत्रदार गृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्त्या वृजिनार्णवे। देवदत्तम् इमं लब्धा नीलोकम् अजितेन्द्रियः जो नाद्रियेत्तत्पादौ स शोच्यो हि आत्मवञ्चक। जस्तां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियं ईश्वरं विपर्जये इन्द्रियार्थार्थे विषमतयमृतं तेजन्। यन्मायामहितो धियो पुत्रदार गृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्त्या वृजिनार्णवे। देवदत्तम् इमं लब्धा नीलोकम् अजितेन्द्रिय यो नाद्रियेत्तत्पादौ सोऽशोच्यो हि आत्मवञ्चक। जस्तां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियं ईश्वरं विपर्जये इन्द्रियार्थार्थे विषमत्य अमृतं त्यजन्। यन्मायामहितो धिय पुत्रदार गृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्त्या वृजिनार्णवे। देवदत्तम् इमं लब्धा नीलोकम् अजितेन्द्रिय यो नाद्रियेत्तत्पादौ स शोच्यो हि आत्मवञ्चक। जस्तां विसृजते स्मर्त्य आत्मानं प्रियं ईश्वरं विपर्जय इन्द्रियार्थार्थे विषमत्य अमृतं त्यजन्। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण।
सुनाई दे रहा खड़ा हो तू किसी को? और भी हमें खाना ना पड़े। खड़ा होके जा, पानी ला जा, कैप्टन जा। हरे कृष्णा। ये कृष्ण प्रभु जी अभी तो आ रही है, बट अभी थोड़ी देर से नहीं आ रही थी। अभी आ रहा है, आवाज आ रही है जी? आप आवृत्ति कीजिए। सुन पाए थे आवृत्ति श्लोक? हरि बोल। हरे कृष्ण जी प्रभु करिए। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ आ रही पढ़िए। हाँ सॉरी ओके। मैं खाली पढ़ लेता हूँ, थोड़ी जरा आवाज में गड़बड़ है। ओके। देवदत्तम इमं ओके हरि बोल। देवदत्तम इमं लब्ध्वा नरलोकम अजितेन्द्रिय यो न द्रिये तत्त्वपदौ सशोच्यो य आत्मा वंशका यस्त्वं विसृजते मर्त्य आत्मनां प्रियम ईश्वरं विप्रययेन्द्रिय अर्थमं विषम अति अमृतं त्यजन अहम ब्रह्मात्मा विबुधा मुनास्य च मलस्य सह सर्वात्मा प्रपन्नस्त्वं आत्मनां प्रेष्ठाम ईश्वरम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने एक श्लोक आगे पढ़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और पढ़िए। और कोई माता जी करना चाहते हैं आवृत्ति कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहे हैं ना आवाज? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अनम्यूट करके? हाँ पढ़िए। यच्युत्वां विसृजन्ते मृत आत्मानां प्रियमीश्वरं विप्रय इन्द्रियार्थार्थं विषमत्वं अमृतं त्यजन्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है क्या? अपना पूरा बोलिए तो अनम्यूट करके। जी बीच बीच में आवाज गायब हो जाती है, बीच में आवाज एक श्लोक बीच में बिल्कुल वो हो जाता है। अच्छा ये नेट की प्रॉब्लम होगा ना, एक सेकंड रुको तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके ठीक है। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। नई आवाज सुनाई देगी तो बता दीजिए मैसेज करके भी, जैसे भी जैसे तो थोड़ी सी करूंगा, ठीक है। ओके नाउ श्लोक संख्या 40। शब्दार्थ यत जिसकी माया से मोहित धिय उनकी बुद्धि पुत्र दार पत्नी गृह पर आदिशु इत्यादि में उन्मज्जन्ति वे ऊपर उठ आते हैं, निमज्जन्ति डूब जाते हैं, पूरी तरह फंसे हुए ब्रिजीन दुखों के और न वह समुद्र में। अनुवाद। आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले अपने बच्चे पत्नी घर इत्यादि में पूरी तरह से लिप्त और भौतिक दुखों के सागर में निमग्न लोग कभी ऊपर उठते हैं तो कभी नीचे बैठ जाते हैं। तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि उन्मज्जन्ति सूचक है उच्चतर जोनिया तथा दैव योनि में उत्थान, और निमज्जन्ति द्योतक है निम्न जोनिया जड़ जीवन तथा वृक्ष का। जैसा कि वायु पुराण में कहा गया है, विपर्जस्य भवति ब्रह्मात् अस्था वरतयो। जीव ब्रह्मा तथा जड़ प्राणी के बीच। माधुरी राधिका माता जी लिखती है कोई वॉइस नहीं है। आप बाकी लोग कहते ही तो वॉइस है कि उनकी में प्रॉब्लम है?
ये प्रभु जी अच्छी आवाज आ रही है। तो माता जी माधुरी माता जी आपके उसमें प्रॉब्लम है, आप अपने एंगल से देखिए प्लीज। हरि बोल। ओके ना इस श्लोक में तथा अगले 4 जीव ब्रह्मा तथा जड़ प्राणी के बीच चक्कर लगाता रहता है। जीव ब्रह्मा तथा जड़ प्राणियों के बीच चक्कर लगाता रहता है। श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान की स्तुति कर चुकने के बाद शिवजी अब बानासुर के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करने की मूल इच्छा का विषय हाथ में लेते हैं। इसीलिए इस श्लोक में तथा अगले 4 श्लोक में शिवजी बानासुर को भगवान के साथ उसकी वास्तविक स्थिति का उपदेश देते हैं। बाण के लिए शिव द्वारा दया की जांचना श्लोक 45 में मिलती है। श्लोक संख्या 41। देव भगवान द्वारा दत्यम दिया हुआ इमम इसकी लब्धा प्राप्त करके नृ मनुष्य को लोकम संसार अजित अवश्य इंद्रिय उसकी इंद्रिया व्यय जो ना आद्रियत आदर नहीं करेगा तत् तुम्हारे पादों पांव स वह सत्य दहनीय ही निसंदेह आत्म अपना वंचक ठग धोखा देने वाले। अनुवाद। जिसने ईश्वर से यह मनुष्य जीवन उपहार के रूप में प्राप्त किया है, किंतु फिर भी जो अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा आपके चरणों का आदर करने में विफल होता है, यह सचमुच शोचनीय है, क्योंकि यह आपने को ही धोखा देता है। तात्पर्य। शिव जी यहाँ उन लोगों की भत्सना करते हैं जो भगवान की भक्ति करने से कतराते हैं। श्लोक संख्या 42। शब्दार्थ। यह जो ताम तुमको विसृजते छोड़ देता है, मर्त्य मरणशील मनुष्य आत्मानम उसकी सही आत्मा, प्रियम सर्वप्रिय ईश्वरम भगवान को, विपर्जय जो सर्वथा विपरीत है, इंद्रिय अर्थ इंद्रिय विषयों के अर्थम हेतु, विषम विष को अति खाता है, अमृतम अमृत को तेजन देखते हुए। अनुवाद। जो मर्त प्राणी अपनी इंद्रिय विषयों के लिए जिनका स्वभाव सर्वथा विपरीत है, आपको जो कि उसकी सही आत्मा सर्वप्रिय मित्र तथा स्वामी है छोड़ देता है, यह अमृत छोड़कर उसके बदले में विष पान करता है। तात्पर्य। उपर्युक्त व्यक्ति शोचनीय है, क्योंकि यह अपने वास्तविक प्रिय स्वामी को छोड़ देता है और उसे स्वीकार करता है जो प्रिय नहीं है और ईश्वरीय नहीं है, अर्थात क्षणिक इंद्रिय तृप्ति को स्वीकार करता है, जिससे कष्ट तथा मोह उत्पन्न होता है। तो ये तीनों श्लोक और उनके शब्दार्थ तथा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
तो आप सब मिलके आशीर्वाद दीजिएगा इस श्लोक की मैं कुछ सेवा कर पाऊं। इसमें तो कोई मनन और पढ़ाई थी नहीं, और प्रभु जी ने रात को ही मना किया क्लास नहीं करेंगे, तो जैसे भी हैं। तो तैयारी तो है नहीं, तो क्या करें, तो गुरुदेव की बुक्स पढ़ेंगे, माया की मार, उसमें से थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो भगवान शिव की स्तुति है, और ये तीनों श्लोक बहुत ही सुंदर हैं। परम वैष्णव, महाजन और भगवान के प्रिय सेवक भोलेनाथ, भगवान रुद्र की स्तुति अद्भुत ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, और भगवान की स्थिति तथा भगवान कृष्ण की स्थितियों को समझाते हुए भगवान शिव हम सब जीवों की स्थितियों को वर्णन करते हैं। विशेष करके इस तीनों श्लोकों में कहते हैं, रुद्र, भगवान रुद्र, जन माया महितो धीयो, जिन आपकी माया द्वारा मोहित ये सब जीव पुत्र दारो गृहादिशु, घरों से आसक्त रहता है, पुत्र से, पत्नियों से, स्वजनों से, आदिशु और बाकी सब, धन से, उनके बैंक बैलेंस से, उनके रूप से, उनके गुणों से, शरीर से। एक व्यक्ति को फंसने के लिए प्रसक्ता शब्द है, बहुत अच्छी तरह से फंसा हुआ जीव है, बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है इस संसार में। प्रसक्ता शब्द का अर्थ है इतनी अच्छी तरह से बंधा हुआ है जैसे कि वो अपने आप कभी भी ना छुड़ा सकेगा उसको। तो और वो जो रज्जु है वो सशक्त है, बलवान है और दिखाई ना देने वाला है। जैसे भाई इस संसार में कोई व्यक्ति बंधा हुआ होता है तो प्लास्टिक के रस्सी से या किसी चीजों से बंधा हुआ होगा, तो वो अपने को नहीं छुड़ा सकते। दूसरा व्यक्ति आएंगे तो रस्सी काटेगा तो और फिर होगा। तो प्रसक्ता शब्द से इतने अच्छी तरह से बंधा हुआ होता है जीव इस संसार में, वो कभी भी उसको छोड़ नहीं सकते अपने बलबूते पे, है ना, नहीं छोड़े, क्योंकि रस्सी तो अदृश्य है, यहाँ पर है बलवान और सशक्त है, और अदृश्य रस्सी है, इतनी सूक्ष्म है कि तो शक्तिशाली है। पहले तो उसको समझ ही नहीं आता बांधा कहाँ हुआ। दूसरी बात, बांधा हुआ भी है, समझ में आता भी है, तो इतनी आसक्त है, इतना मोहित रहता है, इसी में वो सुख मानता है ना, दुखों को ही वो सुख मानता है और समझता है मैं ठीक अवस्था में हूँ, ठीक अवस्था में है। और जीवों की एक दशा क्या होती है, वो नित्य काल तक बांधा हुआ होता है। वो कब से बांधा हुआ शुरू हुआ था उसको पता नहीं है ना। अनादि बहिर्मुख, है ना, अनादि शब्द व्यवहृत है। सनातन गोस्वामी पाद को वर्णन करते समय महाप्रभु कहते हैं जीव की जो बद्ध अवस्था है ये भी नित्य है, वो भी नित्य है, तो जीव नित्य है ना, वो आत्मवत है, उनकी स्वरूप को समझे, वो नित्य है, कभी नष्ट नहीं होने वाला। किंतु इनकी बद्धता जो है वो भी नित्य हो गया, क्योंकि कब शुरू किया था इन्होंने बांधना, और बांध के इतने सुचारू रूप से बांध गया उसको पता ही नहीं चलता जो बांधा हुआ है। हम सब इस संसार में बांधे हुए हैं और ये हमारी बद्ध अवस्था है। बोलते समय तो हम बोलते हैं भाई जो हम बद्ध जीव हैं, सचमुच हम सोचते भी है क्या जो हम कितने अच्छे तरह से बांधा हुआ, इतने सुंदर तरीके से बांधे हुए हैं और इतनी सुंदर सुंदर रस्सी से बांधे हुए हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द है प्रसक्ता। भगवान रुद्र कहते हैं बहुत अच्छी तरह से आसक्ति से पूरी तरह से फंसा हुआ है, पूरी तरह से बद्ध अवस्था है, थोड़ा सा बद्ध नहीं है, बहुत अच्छी तरह से फंसा हुआ है ना। प्रसक्ता ब्रिजिनार नवे, और क्या, दुखों के समुद्र में निमज्जित होता है। दुखों के समुद्र में फंस गया वो। दुखों के छोटा छोटा दुख नहीं है, छोटे छोटे दुख नहीं है, एक दिन खाने नहीं मिला या 4 दिन भूखा रहना पड़ा या छोटी सी धन था, वो धन थोड़ा संग्रह किया तो वो चला गया, वो नहीं नौकरी थी चले गई। छोटे छोटे दुख नहीं, दुखों की तालाब नहीं है, दुखों की कुआं नहीं है, दुखों की सरोवर नहीं है, दुखों की
समुद्र में निमज्जित हुआ। जी, दुखों के समुद्र में पड़ा है। ब्रिजिनार नबे शब्द है। कभी आपने समुद्र देखे हैं तो फिर आपको पता चलता है जो अगाध जल राशि क्या होता है। कोई प्रशांत महासागर, अरब सागर या भारत महासागर को दर्शन किए हैं तो आप खड़े होके आप सोचेंगे इस जल राशि की कहाँ तक, किस छोर तक जाता होगा, ये कहाँ इनकी समाप्ति है, आर पार नहीं है उनकी। ये समुद्र कहलाता है। इस दुखों की कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। कहाँ शुरू है और कब खत्म होने वाला है, और कोई किनारा है भी क्या इसका अंत होने की, कुछ पता नहीं है। ब्रिजनार में भगवान रुद्र कहते हैं जे फंस गए हैं समुद्र में निमज्जित हो गए, दुखों के निमज्जित हो गए। क्यों? तो इस दुखों में निमज्जित होके जन क्या क्या उनमें दुख है, दुखों सब आप जानते हैं, गिनिए गिनिए सब दुख गिन लीजिए। जन्म आपके दुख है, जन्म इस संसार में जन्म लेना ही आपके दुख है। ये संसार दुखों की दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम न आपनुबंति महात्मान संसिद्धिम परमाम गतः। भगवान कहते हैं ना ये दुखों की है, दुखों की ये जेल है। गुरुदेव माया की मार बुक लिखते जेल में डाला गया है, कैदी की तरह है। आपको तरह तरह के दुखों के पछड़े में डालेंगे, आपको मारेंगे, पिटाई करेंगे, है ना, और दुखों में रखेंगे, दुखों में पीटेंगे, दुखों में मारेंगे, और अंत में दुख ही प्राप्ति होगी, और फिर दोबारा जन्म होंगे, फिर दुखों के घर उन चले जाएंगे। चारों तरफ दुख है, घनीभूत दुख है, उनकी कोई समाप्ति नहीं है। एक थोड़ी सी दुख कम होता है, फिर दूसरा शुरू होता है, तीसरे फिर शुरू होता है, फिर चौथा फिर शुरू होता है। दुखों की श्रृंखला है। जैसे बद्रीनाथ जाएंगे ना, कभी आप देखेंगे ना, पहाड़ देखते हैं ना, पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, एक पर्वत दूसरे तीसरे चौथा। कभी लगता है ना ये कभी समाप्त होंगे, कभी हम समतल भूमि में वापस जाएंगे। 10-12 दिन रह के देखिए, आपको पता लगेगा बद्रीनाथ में। आपको हालांकि भगवान है बहुत सुंदर, वो तो ठीक है, तभी भी आपको लगेगा कब जाएं, कब देखे समतल भूमि। तो फंस गए जी इस दुखों के अर्नब पे। भगवान रुद्र कहते हैं हे प्रभु आपकी माया से मोहित हो गया ये जी, आपकी माया से। भगवान कृष्ण की माया है, तो फंस गए हम। माया शब्द की अर्थ है, गुरुदेव की माया की बुक है, माया शब्द की क्या अर्थ है? माँ अर्थ की माँ है जो नहीं है, यह माँ का अर्थ है नहीं, और यह का अर्थ है यह, अर्थात माया का अर्थ हुआ यह नहीं। माया जो नहीं है उसका अनुभव कराती है, अर्थात जो सत्य नहीं है उसे सत्य बताती है। ऐसी माया के विषय में जो सत्य नहीं है उससे सत्य बताती है। बहुत सुंदर है ये माया की मार में। ये शब्द इतनी सहज सरल बोधगम्य है और इतनी सिस्टमेटिक है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो माया की आप कैसे फंसा हुआ है, हम कितने अच्छी तरह से पढ़ सकता है वो आपको ठीक ठीक समझ में आएगा। और इतने सुंदर सुंदर श्लोक इसमें उद्धृत हैं। तो मैं पढ़ रहा था पूरे अध्याय, और पहले भी पढ़ा हूँ, किंतु आज ये मेरे अचानक इस श्लोक के पढ़ रहा था। निमज्जित निमज्जन्ति शब्द है, उन्मज्जन्ति और निमज्जन्ति। तो मैं गुरुदेव की बुक से पढ़ते तो इतना सुंदर है, इतने सुंदर है। तो फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माया जो सत्य नहीं है, जो चीज नहीं है सत्य, उसको सत्य प्रतीत कराता है, दिखाते आपके सामने पेश कराता है। तो गुरुदेव श्लोक कोट करते हैं ना, तो श्लोक की भागवत को श्लोक है ना, वो श्लोक है पढ़ के सुनाता है, इसमें है बुक में। जे क्या है माया? रीते अर्थ जत प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि तत् विद्या आत्मनो माया जथाभासो जथातमो। भागवत में सेकंड कैंटो में के श्लोक आता है ये, और चतुश्लोकी भागवत के श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला में भी आते हैं, और गुरुदेव यहाँ पर उद्धृत करते हैं। माया क्या है भगवान समझाते हैं। ये जहाँ मैं नहीं हूँ और मेरे बिना ही आपको किसी चीजों की सत्यता प्रतीत हो रहा है, आपको लग रहा है सच है, तो आप समझ लीजिए वो मेरी माया है। और उदाहरण के तौर पे जथाभासो जथातमो,
जैसे कि अंधकार में छाया है ना। तो वो है, क्या है? हे ब्रह्मा, जो भी सत्य युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझ पे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है, अंधकार में प्रकट होता है। जब ये एक श्लोक है माया। तो माया क्या है? जो सत्य नहीं है उसको सत्य प्रतिपादित करना है, जो झूठा है उसको सच प्रतिपादित करता है, जो अस्थायी है उसको स्थायित्व प्रदान कराने के लिए आपको समझा देती है। तो ये माया है। और फिर माया के आगे समझाने के लिए गुरुदेव ने 11th कैंटो की वो श्लोक उद्धृत किए हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुना था। 11th कैंटो की श्लोक है, निमि महाराज की सभा में नव जोगेंद्र पधारे हैं, है ना। आप जानते हैं नव जोगेंद्र ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं, उनमें से 11 पुत्र तो क्षत्रिय है, राजा हुए। उनके 81 पुत्र तो कर्मकांडी ब्राह्मण बने, और बाकी 9 पुत्र इतने सुंदर भक्ति किए, भगवान के प्रेमा भक्ति को उत्पन्न किए, और भक्ति के बल पे अपने जीवन की शुद्धता प्राप्त किए। उसी शरीर में उन्हें नित्यता प्राप्त हुई और मुक्त हो गए, और किसी भी जगह वो लोग भ्रमण कर सकते, किसी भी लोकों में जा सकते, है ना। तो क्या करते हैं? सब जगह घूम घूम के भगवान की गुणगान करते हैं, भगवान विष्णु तथा कृष्ण की कथा सुनाते हैं लोगों को, और लोग फंसे हुए लोगों को कैसे मुक्त हुआ जाता है उनके लिए दवाई बताते हैं, माने कृष्ण कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं। और किसी एक जगह में नहीं रहते, उनके कोई आश्रम वगैरह नहीं है ना, नित्य मुक्त हो गए ना भगवान। इतनी सुंदर भक्ति के इसी जीवन पे ही भगवान के पुत्र हैं, ऋषभ देव के पुत्र हैं, ठीक है, भाग्यवान तो है, और किंतु आपने प्रयासों से भगवान के सुंदर भक्ति करने से महाभागवत बन गए और नित्य मुक्त हो गए, बद्ध अवस्था को अतिक्रम करते। भक्ति की ऐसे सुंदर प्रभाव से इस एक जीवन में उन्होंने अपने बद्ध अवस्था को अतिक्रम करके नित्यता प्राप्त है, भगवान के पार्षदत्व प्राप्त किए, और निरंतर क्या सेवा मिले उनको? भगवान की कथा करेंगे, भागवत की कथा सर्वत्र सुनाएंगे, सिर्फ भूलोक में नहीं, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक आदि सर्वत्र भगवान के आध्यात्मिक लोकों में भी भ्रमण करते हैं और भौतिक लोकों में भ्रमण करते हैं। नित्य जब मर्जी जहां मर्जी जा सकते हैं। और कार्य क्या है? भगवान की प्रशंसा करना, गुण करना, भगवान की लीलाओं को वर्णन करना, है ना, कीर्तन है, जैसे नारद जी की तरह नित्य मुक्त हो गए ये 9 जोगेंद्र, है ना। क्या अद्भुत है ना, अद्भुत है ना, इसी जीवन। और अभी भी हैं, घूमते हैं, और इस ब्रह्मा के समय तक भी कहीं भी रह सकते, और भगवान के भगवत पार्षदत्व प्राप्त हो गए, सेवा प्राप्त हो गए, सेवा के आनंद में मग्न रहते हैं। तो कोई कार्य और कुछ नहीं करते, क्या भगवान की प्रशंसा करते, गुणगान करते, कथा सुनाते। तो निमि महाराज के सभा में पधारे। निमि महाराज ने निमंत्रण नहीं किए थे, निमंत्रण कहाँ करते, पता ही नहीं रहता ये लोग कहाँ रहते हैं, कोई आश्रम नहीं है, किसी एक जगह नहीं है, घूमते रहते हैं पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड, कोई भी ब्रह्मांड उनके जा सकते हैं, है ना, 7 पताल में या 7 ऊर्ध्व लोकों में, इस ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड, कहीं भी अबाध गति है। भक्ति की क्या अद्भुत महिमा है, आप इस नवे जोगेंद्र की गति को देख के समझ सकते हैं। निमि महाराज ने अपने यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ सभा में एक एक करके पधारे आकाश मार्ग से। तो निमि महाराज कितनी खुश होंगे, जी क्या भाग्य मेरा, बिना निमंत्रण ने और 9 के 9 भागवत पधार के। तो इतनी सुंदर शरीर है, इतनी उजलापना है, देख के उन्होंने पूछे जे आप कोई देवता है, सूर्य है, सूर्य लोक से आए? तो अपने परिचय प्रदान उन्होंने किए। तो उन सबों को प्रणाम किए, तथाभिध आप्यायन किए, आसन प्रदान किए, और फिर निमि महाराज हाथ जोड़ के ये प्रश्न पूछे थे, 9 प्रश्न। उनमें से एक प्रश्न थे, ये माया क्या है भगवान की, और माया से छुटकारा कैसे पा जा सकता है, उसका उत्तर प्रबुद्ध जी ने किए थे।
तो वो प्रबुद्ध जी ने जो उत्तर प्रदान किए थे उनमें से 3 श्लोक गुरुदेव ने अपने बुकों में इस माया की मार में रखे हैं, उनके मीनिंग बताए, उसमें से हम पढ़े। ठीक है। 9 जोगेंद्र, तो उनके नाम थोड़ा सा सुन लेते हैं। आप अपनी जिह्वा से 9 जनों के नाम को भी उच्चारण करेंगे, सचमुच हमारी जड़ इंद्रिया दिव्यता प्राप्त करेगी, है ना। उनमें से कबीर, हबीर, है ना, कबीर, हबीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, उनके बाद है पिपलायन, आविर्होत्र, ध्रुम, चामस और करभाजन। 9 जन, 9 महाभागवत ऋषभदेव के 9 पुत्र नव जोगेंद्र के नाम से विख्यात है। 11 स्कंद में उनकी कथा वर्णित है। उनके प्रश्नों जो निमि महाराज ने किया, जो उत्तर प्रदान, उनमें से 3 श्लोक गुरुदेव ने उद्धृत करते हैं इस अपने माया की मार बुक में, इसमें से पढ़ के। प्रभु निमि महाराज ने पूछे, जे हे महाभागवत जन, मैं आपसे, आप दया करके बताइए, भगवान की माया है जो मोहिनी है, सबों को मोहित करने वाले, बड़े बड़े जनों को भी, सबको मोहित करते हैं, तो वो क्या है, कैसे इसको छुटकारा पा सकते हैं? तो प्रभु जी ने इसके उत्तर प्रदान कर रहे हैं। तो उनके जो श्लोक है वो है 11 कैंटो की 11 पॉइंट, इसमें 11 पॉइंट 11, 3 और 18 है। हालांकि इस बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, इसमें 15 लिखा है, 11, 3, 15 है, 15 और 16 नहीं है, 11, 3, 18, 19 और 20 है, 3 श्लोक है। तो श्री प्रबुद्ध वाचो, माया के बारे में क्या बोलते हैं प्रबुद्ध जी? कर्वाणि आरभनमानानां दुःख हते सुखाय च पश्यता पाक विपर्यासम मिथुनीचारिणाम नृणाम। श्री प्रबुद्ध ने कहा, अतः मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिका स्वीकार करते हुए बद्ध जीव संभक होते हैं। इस तरह अपने दुखों के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद की असीम बनाना चाहता है, किंतु यह देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका विपरीत परिणाम मिलता है। दूसरे शब्द में उनका सुख अस्थायी है, अतः समाप्त हो जाता है, और ज्यों ज्यों वो बूढ़े होते जाते हैं उनकी भौतिक सुविधाएं घटती तथा भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं। और फिर श्लोक संख्या 19, नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लेभेनात्मना मृत्युना गृहापत्या अपत्य पशुभी का प्रीति साधिते चले। नित्य आरती देने वाले, संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है, इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है, और एक तरह से यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। धन कमाना और उसको धन को रक्षा करना एक तो आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, जो उसकी कठिन कसाई से पालित पोषित होते हैं? मनुष्य स्वयं को पहचान शरीर के साथ कराती है, इसलिए यह शरीर से संबंधित कुटुंब के प्रति आसक्त रहता है गुरुदेव, और उनके लिए आवश्यकता से भी अधिक धन अर्जित करने में दिन रात परिश्रम करता रहता है। संपत्ति की वृद्धि करने में ही मनुष्य अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर लेता है, परंतु उपर्युक्त श्लोक में बताया गया है कि संपत्ति बड़े कठोर परिश्रम से प्राप्त होता है, और प्राप्ति के पश्चात भी इससे स्थायी सुख नहीं मिलता। ऐसी संपत्ति से क्या लाभ होगा जिसके कारण आत्मा मनुष्य जीवन गवा बैठता है और अपने उद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं करता। दिन रात माया के मार खाकर भी यदि कोई यह नहीं समझ पाता कि मनुष्य जीवन केवल कृष्ण भक्ति के लिए है और अपने उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करता, तो यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। कोई चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, या उसने भौतिक संसार में सर्वोच्च उपाधि
ही क्यों न प्राप्त करे हो, परंतु यदि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए ना किया हो तो श्रीमद् भागवत के अनुसार वह मूर्ख कहलाएगा। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं, ये श्लोक को उद्धृत करते हैं भागवत की 20 नंबर श्लोक 11.3.20। उसमें प्रबुद्धि जी कहते हैं, एवं लोकम परम विद्यान नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्यातिशय ध्वंसम यथा मंडलो वर्णितम। मनुष्य को स्वर्गलोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिसे यह अनुष्ठानों तथा यज्ञ से अगले जीवन में प्राप्त कर सके। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर बालों की प्रतिस्पर्धा से तथा अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। चूंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास भी समाप्त हो जाता है, अतएव स्वर्ग के देवतागण अपने सार्गिक जीवन के विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार उनकी दशा उन राजाओं इससे रहते हैं जो सामान्य जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं, किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। श्री प्रबुद्ध उपरोक्त इन 3 श्लोकों में माया के स्वरूप का वर्णन करें। गुरुदेव जी लिखते हैं इसमें, भागवत के उपरोक्त 11.3.18 श्लोक में स्त्री और पुरुष के मध्य मैथुन आकर्षण को माया बताया गया है एक। इसके बाद के 19 नंबर श्लोक में धन, संपत्ति, घर, बच्चे, संबंधी, पालतू जानवर आदि को भी माया के स्वरूप बताया गया, क्योंकि ये सभी काल्पनिक सुख देते हैं। इसके बाद के श्लोक 20 नंबर में बताया गया है कि पृथ्वी पर स्त्री पुत्र का मैथुन सुख और धन से खरीदे हुए सुख से इंद्रिय तृप्ति ना होने पर जीव स्वर्ग जाना चाहते हैं, जहाँ लंबे काल तक अप्सराओं जैसा उर्वशी और रंभा के साथ और सोमरस, मदिरा, धन, ऐश्वर्य, नंदन कानन जैसे उद्यानों की इंद्रियों से भोग अर्थात इंद्रिय तृप्ति कर सके। ये सब माया है, क्योंकि दुष्पुरे नाले न च, अग्नि में जितना भी ईंधन डाले अग्नि बढ़ती जाती है, कभी तृप्त नहीं होती। इसी प्रकार इंद्रिया अधिक से अधिक विषय सुख भोगने पर भी कभी तृप्त नहीं होते। इस प्रकार जीव अनादिकाल से स्त्री और धन के माया जाल में फंसा रहता है और माया की मार खाता रहता है। माया की मार खाता रहता है। आप पढ़ते जाएंगे ना, जितने भी चैप्टर अध्याय पेज आपको पता चलते रहेंगे जे कितने अच्छी तरह से हम बंध गए और बुरी तरह से बंधा हुआ है, और ये बंधन पड़ सकता है ना, अच्छी रज्जू से बंधा है। तो ये माया की विकट रूप है ये सब, और इनमें हम आसक्त हो गए और हम इन्हीं को ही सत्य मान लिए और हम सोचते ठीक है भाई ऐसे ही जीवन मिला तो ठीक है, यही थे, यही सही। जैसे जिस चीजों में रखता है उसको उसी में वो सुख अनुभव करने के लिए प्रयत्न करता है और वही अपना मान लेता है। वही स्थिति जो उनकी मेरे है, और किसी भी स्थिति में रखता है माया उनको, वो उससे वो अपने को ढाल लेता है और सोचता है ठीक है ये मेरा ये जीवन ठीक है। जैसा गुरुदेव ने उदाहरण के तौर पे वो इंद्र की कथा भी दी। इंद्र शुक्र बने, अपने गुरु के अपराध किए तो अभिशाप ग्रस्त हो गए और शुक्र जनी प्राप्त हो गए। अद्भुत है। गुरु आपको बचाने वाले हैं और कृपा करने वाले हैं और रास्ता दिखाने वाले हैं, किंतु गुरु से शापित हो जाए तो कोई बचाने वाला। इंद्र की हाल देखो, आ गए शुक्र जोनी में और रहते रहते वो इतना अभ्यस्त हो गया, सोचते यही मेरा ठीक है, ये मेरा पत्नी बच्चे और ये कीचड़ और ये गंदी खाना ये ठीक है, ये मेरे लिए सब है। जीव जिस जोनी जाता है, जिस जोनी को प्राप्त करता है, उसी जोनी में अभ्यस्त हो जाता है। वो सोचता है यही मेरा घर सब चीज है और इसी में मैं अनादिकाल तक विराजमान रहूंगा और इसी में मैं सुख प्राप्त करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करूंगा और उसमें मैं सक्षम होऊंगा। ये माया के छोटे छोटे रस्सी, बड़े बड़े रस्सी और बिल्कुल रसकता है बंधन। शुक्र जनी में रहे और उसी में तो ब्रह्मा जी ने देखे इंद्र के बिना इंद्र पद खाली है, भाई उनको बुला के लाते चलो। और
ब्रह्मा आए और कहते तुम इंद्र हो, चलो वापस आपके लोक में। कहते कौन सा इंद्र, क्या पद? देखो भाई, ऐसे खाने के लिए मिलेंगे, ऐसे पत्नी बच्चे सब मिलेंगे, ऐसा जगह मिलेंगे, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। प्रसक्ता, कैसी बद्धावस्था है ना। भूल चुके हैं वो, अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल गए और कहते हैं ये मेरे हैं, सब ये मेरे हैं, ये जितने सुअर के बच्चे, सुकार और पत्नी और ये सब, ये गंदी और ये माल मूत्र कीड़े कीचड़, ये सब मेरा है ना। इसमें इतना ऐसा सुख प्राप्त होगा वहां, तो फिर है। तो फिर ब्रह्मा जी को बाद में वो काटना पड़ा, उनके चक्र से उनके जीवन के अंत करनी पड़ी और बद्ध अवस्था को जबरदस्ती तोड़ के निकल के बाहर ले जाना पड़ा इंद्र को, इंद्रत्व दिलाने के। ये ऐसे बद्ध अवस्था होती है जीव के। हम सबों की भी ऐसी अवस्था है। आपको तो फिर माया, ये माया जो है, माया के सुंदर वर्णन है, गुरुदेव वर्णन करते हैं माया क्या है। ये भगवान कृष्ण की है, ये माया कृष्ण की है, कृष्ण के आश्रित है। किंतु माया कहाँ काम करती? जहाँ कृष्ण नहीं है ना, जहाँ कृष्ण नहीं है। तो माया दो प्रकार की, जोग माया की वर्णन किए गुरुदेव ने और महामाया की। जोग माया तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक जगत में संचालित होती है। और भगवान की लीलाएं, भगवान के मुक्त जन जो है, जो मुक्त जीव है, भगवान के पार्षद है, जो सेवक है, उन सब जोग माया के अधीन होते हैं। महामाया के अधीन कौन है? हम सब है, जो बद्ध अवस्था को प्राप्त है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो चक्र में फंस गए हैं। हम लोगों के ऊपर ये माया प्रभावित करती है, माया द्वारा हम प्रभावित होते हैं। माया है तो कृष्ण की है, किंतु कृष्ण की, जहाँ कृष्ण नहीं है वहां माया के अधिकार है ना। उदाहरण के तौर पे गुरुदेव वर्णन करते हैं जी, ये कृष्ण की है। तो बहुत सुंदर एक उदाहरण, जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य के प्रतिबिंब जलों में पड़ती है, तालाब के जलों में पड़ती है, तो प्रतिबिंबित सूर्य के हम देखते हैं। जो प्रतिबिंबित सूर्य नहीं है, असली सूर्य नहीं है ना। तो वो तो उनकी प्रतिबिंब, उनकी छाया है। इसे माया, कृष्ण वहां पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण के बिना है माया से प्रभावित होती है, किंतु कृष्ण के आश्रय में है। मूल सूर्य है आकाश में, तभी ना सूर्य के प्रतिबिंब जलों में पड़ती है। मूल सूर्य नहीं है तो फिर वो प्रतिबिंब नहीं पड़ेंगे, उसकी छाया भी नहीं पड़ेगी, उसको दिखाई नहीं पड़ेंगे जलों में, तालाबों के जलों में, है ना। तो ऐसा ही है कि कृष्ण के आश्रय में है, कृष्ण के आश्रय में है, किंतु वहां पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है। जैसे मूल जो सूर्य है वो तो आकाश में है, उनका सिर्फ छाया मात्रा है उस जलों में पड़ी। तो इस बहुत सुंदर उदाहरण आप सहज, सरल और डीप है, बिल्कुल गंभीर है आपको समझने के लिए। माया कृष्ण के आश्रय में है, किंतु कृष्ण उस जगह पे माया काम करती है जहाँ कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है ना। तो उसकी आपको पढ़ के सुना थोड़ा सा। महामाया है, महामाया की दो प्रकार है, जीव माया है, गुण माया है। जीव माया की भी दो प्रकार है, आवरणात्मक जो हमने सुने हैं और विक्षेपात्मिका, है ना। आवरण डालती है, क्या आवरण डालती है जीवों के ऊपर? जीव है आत्मा स्वरूप है और नित्य है, सनातन है, किंतु ऐसी आवरण डालती है माया, उनके स्वरूप ज्ञान को ढाक देता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान कृष्ण के हम दास है। तो अपने स्वरूप को हम भूल गए। भूल के क्या है, क्यों भूला? माया ने आवरण डाला है। क्या आवरण डाला है? मैं आत्मा हूँ, यह भुलाकर मैं शरीर हूँ, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार और अविद्या में डालती है। मैं शरीर ही हूँ ऐसा जताती है। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ही सेवा करना उसका परम धर्म है। किंतु आवरण आत्मिका जीव माया इस सत्य को विस्मृति करवा देती है। ये तो आवरण आत्मिका हो गया। दूसरे विक्षेप आत्मिका है, माया की एक है। यह शक्ति जीव को अज्ञानता में धकेलता है कि मैं यह भौतिक शरीर ही हूँ और भौतिक शरीर के संबंधी मेरे ही है, इसलिए भौतिक इंद्रिया के भौतिक विषय भोगना ही मेरा लक्ष्य है। ये विक्षेपात्मिका। जबकि वास्तविक लक्ष्य है इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। विक्षेप यह है कि मन इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में ना लगाकर इनसे भौतिक भोग भोगना चाहता है। ये तो हो गया जीव माया। और फिर गुण माया,
जो श्लोक आप जानते हैं भागवत गीता की, दैवे से गुणमयी मम माया दुरत्यय मामे बजो प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते। माया त्रिगुणमयी है, सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण। इन तीनों गुणों का वर्णन भगवान ने भगवत गीता के 14वें अध्याय में किया है। यही तीन गुण जीवों को उसके देह से बद्ध करता है। तमो शब्द का अर्थ है अंधकार। तमोगुण अंधकारमय है। अंधकार वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता, उसे आवृत करके रखता है। इसी प्रकार तमोगुण ज्ञान शक्ति को ढक कर रखता है और वास्तविक वस्तु को दूसरे रूप में प्रतीत कराता है। यह प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अविवेक की जन्म देकर दुख देता है। रजोगुण विषय में आसक्ति और कर्मों में प्रवृत्ति उत्पन्न कराता है और मन को चंचल बनाता है। क्रोध और दम्भ आदि इसके परिणाम है। इसका फल सुख दुखों का मिश्रण होता है। सतगुण ज्ञान और सुख का कारण है। सतगुण जनित ज्ञान भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक नहीं। सतगुण जनित सुख भी भौतिक और क्षणिक है, वास्तविक और स्थायी सुख नहीं है। इस प्रकार ये तीनों गुण जीवों को सांसारिक बंधन में डालते हैं और माया की मार मारते हैं। बहुत सुंदर है ना, गुरुदेव की सुंदर ये शब्द हैं और सहज और सरल है। ये गुणमयी माया है, आपको बांध के रखेंगे, बांधते हैं और जो सत्य नहीं है उसको सत्य प्रतीत कराते हैं। जो आपकी स्वरूप नहीं है उन्हीं से आपको स्वरूपता प्रदान कराते हैं और आपको समझा देते हैं कि यहाँ आप ठीक हो, अच्छे हो और इसी से पड़ा रहो और दुख ही झेलते रहो और दुखों में रहो। किंतु दुख में रहो के भी वो सुख मानता है। थोड़ी सी दुख, अब दुख की चपेट में आए ना, इसी कोरोना वायरस के चपेट में सब आ गया तो दुखी है, त्राही त्राही बचाओ बचाओ। थोड़ी सी कम हो जाएंगे तब वो सोचेंगे ठीक है यहाँ तो बहुत सुख है, चलो बाकी फिर जीवन शुरू करते हैं जैसे चलते हैं। फिर खाना पीना, फिर पार्टी और फिर वो जुहू बीच। आज जुहू बीच खाली है, एक व्यक्ति भी नहीं हुआ, किंतु उसके बाद उसमें असंख्य लोग होंगे और वही इंद्रिय तृप्ति होगा जो सदियों से चली आ रहे। किंतु फंसा हुआ जीव है ना, वो छोड़ना नहीं चाहता उसको, इतनी अच्छी तरह से पढ़ सकता है तो उसी में ही रहता है और उसी को ही अपना जीवन मानता है और दुखों के जन्म लेता है, दुखों में पड़ा रहता है और जीवन भर दुख के बाद जहाँ जाता भी है दुखों की सागर होता, फिर दोबारा जन्म होता है। कपिल देव जी अपने माता देवहूति के वर्णन करते थे, जे माँ जीवों की क्या गति है मैं आपको समझाता हूँ। तो वो तो भागवत के अध्याय 3 भागवत के कैंटो, तृतीय कैंटो में आती है। देवहूति माता को जो उपदेश दिए कपिल देव जी ने, तो उसमें वर्णन है। तो श्रील प्रभुपाद की बुक्स भी जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश अध्याय 31 3.31। जीव की गति कैसा होता है, कैसे फंसता है, पूरे जीवन भर जीता है और अपने शरीर को आत्मा मानता है और शरीर के जनों के अपना निजी जन मानता है, कृष्ण को भूल जाता है। उनके दुखों के एकमात्र कारण है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, एकमात्र कारण ही संसार में सब कुछ उपलब्ध है, सारे कुछ प्राप्त है, कोई कमी नहीं है। किसी को कोई कमी है? कोई कमी नहीं, एक ही कमी है, भगवान के प्रति उन्मुखता। कृष्ण में कोई उन्मुख नहीं है, सब कृष्ण से विमुख है, यही कमी है इस संसार में। नहीं तो संसार भरा हुआ है सब चीजों से, भोग की चीजों से, बाकी सब चीजों से पूरा भरा हुआ है। अभी थोड़ी कम हुआ, घर में बंद है तो क्या खुल जाएंगे ना 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, फिर वही होंगे। इसको थोड़ी कोई याद रखेंगे, नहीं रखेंगे। भक्त जन अपना जीवन जी लेंगे, अच्छे से भक्ति कर लेंगे और दूसरी बात है, बाकी सब जन तो ठीक है, जो करेंगे आगे फिर वही शुरुआत होगी। तो बात ये है जी, बहुत अच्छी तरह से इसमें जो बात करते हैं ये कैसे फंसा हुआ जीव कैसे फंसा हुआ। तो क्यों दुख है? तो दुखों के कारण क्या है?
कृष्ण से विमुख है ना। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे रहे संसार। तो माया के दुख देने का एकमात्र कारण है वो कृष्ण को भूल गया है ना, कृष्ण को भूल गया, कृष्ण भूल है ना। तो फिर कैसा भूलता है, भूलने की एक झांकी है कपिल देव जी वर्णन करते हैं। तो जीव क्या करता है, सब कुछ एकत्रित करता है और जीता है, फिर एक दिन बूढ़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है। जब बूढ़ा हो जाता है उनकी सारी शक्ति चली जाती है, जैसे इसमें वर्णन है, बुढ़ापा की है वर्णन सब है, उसके सब कुछ चली जाती है, धीरे धीरे शक्ति कम हो जाता है। घर में वो कैसा रहता है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उनके बच्चे के ऊपर निर्भर रहता है। खाना खिला दे तो खा लेंगे, नहीं तो बैठा रहे कुत्ते की तरह, कुत्ते के भांति उनकी स्थिति होता है। कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना, कितना धन क्यों ना कमाए, उनकी स्थिति तो बुढ़ापा में कुत्ते की तरह होगा। माने आपको 2 टुकड़े कोई दे देंगे तो खाओगे, नहीं तो आप लेके खा भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकते कुछ भी नहीं, और खाओगे तो उसको आप पचा नहीं सकते हो ना। इतने दुख है। और फिर वो दुखों का वर्णन में नहीं कर रहा हूं, आप सुनोगे तो आपकी पांव से नीचे जमीन खिसक जाएगी। इतनी दुखों की वर्णन है और कितने श्लोक व्यवहार किए कपिल देव जी ने। कैसी अवस्था होगी उनकी, वो उसको आंखों से दिखाई नहीं देगी, कानों से कुछ सुनाई नहीं देंगे, और प्राण वायु जब संचालित होगी तब घुरघुराए तो सांस नहीं ले पाता है, कफ के वजह से वो सांस प्रश्वास ठीक से संचालन नहीं कर पाता, घूर घूर करता रहता है। तो ऐसी अवस्था से, ऐसी दयनीय अवस्था से एक दिन मृत्यु आ जाएंगे। और मृत्यु कितने हजारों बिच्छू को एक साथ डसने के लिए जितनी जंत्रणा, इतनी जंत्रणा, उतनी जंत्रणा थे, तो उनकी बाहिक दशा और चेतन मन और सब नष्ट हो जाता, अवचेतन थोड़ा रहता है और पीड़ा भोगता रहता है। अपने जंत्रणा से वो शरीर को छोड़ना होता है। और पाप लगा है ना, पूरे जीवन भर पाप ही करता है, हाथ में पाप ही लगता है, तो फिर गति तो नरक की होगी। आएंगे जमदूत, 2 जमदूत आते, कपिल देव जो वर्णन करते 2 जमदूत आते, जमबास फेंकते हैं और उनको पकड़ के ले जाता है। तो हजारों किलोमीटर रास्ता जर्जन उसको चला के ले जाता है, वो तप्त बालुका के ऊपर, और पीटते हैं, कोड़े बरसाते हैं। और तो उसको पाप याद आता है, वो सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है ना, तो उस सूक्ष्म शरीर जिंदा रहता है, मरता नहीं। स्थूल शरीर तो नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर वो पिटाई करता और जमराज के सामने प्रस्तुत करता, उसको खड़ा कराता है और गिनाता है, तुमने ये किया, ये किया, ये किया, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, क्या क्या तुमने, सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ ये किए। सारे पापों को एक एक करके गिनाएंगे और इस पापों की ये सजा है वो भी बताएंगे। वहाँ अन्याय नहीं होते। जैसे भौतिक संसार के न्यायालय में आप किसी को घूस देके जज को अपने तरफ करके भी आप हो सकता बच सकते, वहां बच नहीं सकते। वहां तो साक्षी देने वाले स्वयं परमात्मा है ना, जो जमराज के रूप में, जमराज में वो शक्ति होती है, वो सबों की सब कुछ देख पाता है ना। भगवान के सेवक के रूप में वो भगवान ने वो शक्ति उनको, जमराज को प्रदान करते, जो उनके जीवन की, जीवों की हर जीवन की कड़ी देख पाता है वो तो खुद। दूसरी दिन रात ऐसे करके अजामिल की कथा में साक्षी की बात आई ना जी, कौन कौन साक्षी है देते हैं, विष्णुदूत वर्णन कर रहे थे। साक्षी कौन कौन है, दिन है, रात है, संध्या है, सुबह है, भूमि अपना, 5 तत्व ये सब है। एक एक साक्षी जो है, एक ही साक्षी काफी थे, किंतु उनके लिए कितने साक्षी है साक्ष्य देने के लिए। सारे पाप गिनाते हैं और उसको पाप भोगना पड़ता है, नरक की जंत्रणा भोगना पड़ता है। अंधतः मिश्रा आदि ये सब कथा है। बड़े बड़े पक्षी होता है जो आंखों को नोच लेता है और आपके सामने ही आंखों को नोच के खाएंगे, आपकी मांस को खाएंगे, है ना। और कीड़े, आपको विष्ठा की सरोवर में आपको डाल दिया जाएगा, कीड़े काटते रहेंगे। ठीक है भाई, जंत्रणा हुई, ठीक है, जंत्रणा हुई, थोड़ा बहुत जो भी है, जितने सालों की जंत्रणा है नरक की भोगने के बाद उसका जन्म हो। अब जन्म होता है, सुनो कैसे जन्म होता है। आई माँ के गर्भ में शिशु के रूप में, तो उनकी 1 महीने 2 महीने 3 महीना के बाद उनके शरीर के अंग बनता है, हाथ पांव नाक कान ये सब बनता है। बनते बनते उसमें 7 महीने तक पूरे हो जाता है उनके साथ, और फिर उनमें प्राण वायु संचालित होते हैं और वो माँ जो खाती है उसी से, माँ के प्राण वायु से वो जीता है और गर्भ में रहता है। और उनकी शरीर धनुष के तरह रहता है, सिर नीचे रहता है और वो इतना गर्भ में वो
ठीक से जगह नहीं मिलता तो उसको ठसा हुआ होता है और धनुष की तरह पड़ा रहता है, और माँ के ऊपर वो निर्भर रहता है, और उनकी कोमल त्वचा है तो उसको कीड़े मकोड़े काटता रहता है और जंत्रणा में वो तड़फड़ाता है। और माँ मानो कि कुछ खाए, कुछ नमकीन खा लिए, कोई खट्टा खा लिए, तो उसके वजह से उसके त्वचा में इतनी पीड़ा होती है वो अचेतन हो जाता है ना। तो मल मूत्र में भरा हुआ जीव उसी गह्वर में रहता है, और 9 महीने में वो अपने दोनों हाथों को एकत्रित करके वो भगवान की कृपा बस उसको याद आता है, 100 जन्मों की पापों को उसको याद आ जाता है उस समय, जी मैंने क्या क्या पाप किए, भाग्यवान है। तो कपिल देव जिसमें लिखते हैं, उस श्लोक मैंने नहीं पढ़ रहा, समय आपको कहते 100 जन्मों की पाप उसको याद आता है। तो वो बेचारा बेबस है ना, बेबस जंत्रणा से तड़फड़ाता हुआ उस बद्ध अवस्था से कैसे भी बचने के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करता है। भगवान वो चेतना प्रदान करती होगा, नहीं तो कैसे कर सकते। दोनों हाथ को जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और कहते हैं जी मेरे को आप कैसे भी करके निकाल दीजिए यहाँ से, मैं कैसे भी करके निकाले, मैं आपकी शरणागत हूँ और मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो ये है श्लोक 31 जंतुर्वाच, है ना, वो जी प्रार्थना करते हैं। तो इसमें 10 श्लोक हैं। जंतुर्वाच आप पढ़ना है तो आप पढ़िएगा, 3rd कैंटो अध्याय 31 श्लोक संख्या 12 से, है ना। माँ के गर्भ में जब वो पीड़ाग्रस्त है और असह्य जंत्रणा से दग्धित जीव अपने को बचाने के लिए भगवान से स्तुति करता है, प्रणाम करता है और निवेदन करता है जे मेरे को इसमें मैं आपको पढ़ता हूँ, एक सेकंड पढ़ के सुना देता हूँ। उसका अर्थ 7वें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलते लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रहता क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा मूत्र मार्ग शिथिल पड़ जाता है। वह परकीड़ा को सोदर कहा गया है। सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से उत्पन्न, क्योंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ में भीतर सड़ने से उत्पन्न होता है। अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई होते हैं, है ना। तो इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास में चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवा के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण की प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयव के साथ आवरणों से बांधा हुआ जीव हाथ जोड़कर उस भगवान से याचना करता है जिसने उसे इस स्थिति में ला रखा है। और तब ये जंतुर्वाच, जंतु प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते हैं, एक पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 10 श्लोक है इसमें। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि ये ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। और फिर आगे कहते हैं, जीव आगे प्रार्थना करता है, जन्मायुर्गुण कर्म निबंधनेस्मिन् संसारिक पथि चरस्तदं विश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रविनीत लोकं जोक्त्या कया मद अनुग्रहमन्तरणे। जीव आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध को विस्तृत के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। तरह तरह के प्रार्थना करता है, जी मैं आपके अधीन रहना चाहता हूँ, आप ही से सब कुछ प्राप्त होता है, आप ही दया कर सकते, आप ही बचा सकते हैं। भूल कहाँ जाता वो
भूल कहाँ जाता है? यहाँ पर भूलता है। कपिल देव जी कहता है भूलता कहाँ? जब प्रसव पीड़ा होता है, इतनी प्रचंड पीड़ा होती है और उसका सिर नीचे की तरफ होता है, तो पीड़ा से वो जीव सब कुछ चेतना खो देता है। प्रचंड पीड़ा से वो अचेतना तक प्राप्त होता है। और जब जन्म होता है, सिर नीचे मल मूत्र से सना हुआ, प्रचंड पीड़ा से वो जो ये प्रार्थनाएं की थी, जो ज्ञान था, वो सब भूल जाता और आके जन्म लेता है और माया में पड़ जाता है और चिकती चिल्लाता रोता हुआ वो जन्म लेता है, दुखों के संसार में आके गिरता है और भूल जाता है। भूल गया जो 9 महीने में जो उन्होंने प्रार्थना की, जो चेतना थी, भगवान ने कृपा बस देता वो काम को, है ना। कहते हो कि अपने सारे पापों को याद करता, पिछले 100 जीवनों को पाप याद आता है उसको, वो उसी लिए प्रार्थनाएं करता है और भूल जाता है। तो दुखों का एकमात्र कारण है कृष्ण को भूल के, है ना। इसलिए आगे के श्लोक में भी यहाँ पर भगवान रुद्र कहते हैं, जो भगवान के चरण को भूल के चरण को छोड़ देता है, कृष्ण की सेवा छोड़ देता है, कृष्ण से विमुख हो जाता है, वो तो अभागा है जीव। वो क्या है? आपने को मार देता है और वो अमृत को छोड़ के दुखों को, विष को पान करता है। कैसे फंसा है हम सब देखा है ना। मन है ना, शरीर ही सब कुछ है, शरीर की जन ही सब कुछ है। कितना पढ़ने के बाद, सिखाने के बाद भी इसी में आ सकते, पढ़ सकते है ना। थोड़ी सी आप सावधानी हो जाए, आपको यही सब साच लगने लगता, और अभी भी मृत्यु के दिन तक साच लगने लगता, है ना। वो तो गुरुदेव की कृपा से चरणाश्रित हो गए और श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो हम समझ जान भी पा रहे, जहाँ हम फंस गए, नहीं तो जान भी नहीं पाते, है ना। वो तो बेबस वो उस बकरी की तरह है जो दूसरे बकरी कटा जाता है और वो एक बकरी घास खा रहा है और दिख रहा है, वो सोचता है क्या काटेंगे, कौन काटेगा मेरे को, कुछ नहीं, घास का उसको पता भी नहीं है। हमारी दशा तो ऐसे ही, और ऐसी परबस है ना, और कुछ भी पता नहीं, ऐसे अंधकार में है और ऐसे विस्मृति है, ऐसे सब कुछ भूल जाते हैं और सोचते हैं ठीक है सब, यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई पीड़ा नहीं होगी, अगली बार माँ के गर्भ में कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई काटेगा नहीं मेरे को, और मेरा सिर नीचे नहीं होगा, धनुष की तरह मेरा शरीर नहीं होगा, और प्रचंड यंत्रणाएं नहीं। भूल जाते हैं। जन्म की पीड़ा याद रहे ना जीवों को, तो वो कभी अपने जीवन को एक पल न गवाए और जड़ भरत महाराज की तरह निरंतर भगवान को हृदय में धारण करके अपने जीवन को संचालित करे। समस्या ये, हम भूल जाते हैं। इतनी तीव्र पीड़ा होती जन्म के समय, सब भुला देते हैं और फिर माया में आवेश। माया की ऐसी तीव्र शक्ति है, ऐसे भगवान की है ना भैया, कृष्ण की है, सब कुछ भुला के सब कुछ साच बनाता, सत्य दिखा। देखो अभी भी दिखा रहे हैं ना, दिखाई तो रहे। पूरे जीवन हम कैसे जीते हैं, देखो कैसे जीते हैं, कैसे जीते। गुरु कृष्ण की पाई यदि नहीं, साधु शास्त्र की पाई यदि कृष्ण उन्मुख है, से ही जीव निस्तारे माया तारी जा। साधु गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से कृष्ण उन्मुख होगा तो फिर प्राण निकाल सकता है इस दुखों के सागर से। कृष्ण की चरण ही एकमात्र है जो उसको निकाल सकते। कृष्ण भक्ति उसका एकमात्र साधन जो बचा सकते। कृष्ण सेवा, कृष्ण जनों की सेवा एकमात्र चीज है जो उसको यहाँ से निकल सकता है। नहीं तो विष पी रहा है। भगवान रुद्र कहता है वो तो विष पीता है, उसको प्राप्त, वो तो कृष्ण की चरण को छोड़ दिया और बाकी कार्य कर रहा है, तो आपने को बंधन में डाल रहे हैं, रज्जु को और बढ़ा रहा है। ऐसे तो सशक्त रज्जु है किंतु और बढ़ाते रहता है और दहनीय अवस्था। और आपको थोड़ा डर नहीं लगे तो आप पढ़िए 31 चैप्टर, तो आपको लगने लगेगा, सचमुच लगने लगे। जो भी पढ़ेगा ना कपिल देव जी के उस अध्याय को, जीव की गति की आह्वान, कैसे जीव माँ के गर्भ में रहता है, कैसे तड़फड़ाता है, कैसे जन्म लेता है और कैसे भूलता है, और पूरे जीवन कैसे भूलता है, वो तो हम दक्ष है भाई। भूल के तो, कृष्ण की भूल के ही तो ये जेल में आए, और इसी में रहेंगे तो एक ही कारण, कृष्ण को भूल के रहेंगे। हाँ, कृष्ण के चरण पकड़ लिए तो अमृत पकड़ लिए, अमृत हो गया, भक्ति हो गया, जीवन में भक्ति को हो गया, अमृत है। सेवा प्राप्त हो जाए, है ना, सेवा प्राप्त हो जाए
गुरु की सेवा, कृष्ण जनों की सेवा प्राप्त हो जाए तो फिर सही जीव निस्तारे माया तहारे छाड़े। गुरुदेव ने सब वर्णन किए, स्वरूप की वर्णन की और कैसे करके जीवों के उद्धार है, माया से प्राप्त है, पूरे अध्याय बहुत सुंदर है बुक, यहाँ पढ़िएगा। और भगवान रुद्र की भी स्तुति है, जे मर्त प्राणी अपनी इंद्रिय विषय के लिए जिनका स्वभाव सर्वथा विपरीत है, आपको जो कि उसकी सही आत्मा सर्वप्रिय मित्र तथा स्वामी है छोड़ देता है, हम नहीं समझता। भगवान कृष्ण सुहृद है, मित्र है, गति है, लक्ष्य है, आधार है, सब कुछ है कृष्ण में। कृष्ण ही हमारे सज्जन है, देखा जाए, है ना। बचाते तो वही है, निकाल के तो वही लाता है। हम प्रार्थना भी उन्हीं की करते हैं, किंतु हे कृष्ण हमको भूल कैसे जाते हैं, हम आपको भूल गए। जीवन की तो यही समस्या है, ये कृष्ण आपको क्यों भूल गया, क्यों भूल गया, है ना। रोता विलकता है, पूरे जीवन हम रोएंगे और दुखों में रहेंगे और दुखों के सागर में जाएंगे। ये कृष्ण दया तो कीजिए। प्रार्थना, जो प्रार्थना में माँ के गर्भ में किया था वो थोड़ी तो याद दिला दीजिए, सचमुच याद दिला दीजिए। जंतुर्वाचो 10 श्लोक हैं, आप पढ़ेंगे ना तो पढ़िएगा जरूर। उनके शिल प्रभुपाद के तात्पर्य भी इतने सुंदर है और आपकी स्थिति को समझाने में सक्षम रखने वाले, है ना। सब समस्या तो कृष्ण को भूल गया ना। तो भगवान कृष्ण के नाम जप के माध्यम से जब भी गुरु और फिर शास्त्र की कृपा से कृष्ण उन्मुखता हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान के भक्त जनों की सेवा प्राप्त हो जाए, है ना। जनों की, उस भक्त जनों जो हमको बचाने वाले, है ना, हम उन्हीं से ईर्ष्या करते हैं और वो नाम हमको बचाने वाले, उन्हीं से अपराध करते हैं, तो फिर कैसे करें, कैसे बचेंगे। आपको कितनी बड़ी प्राप्ति हम सबों को है, गुरुदेव की कृपा से इतनी बड़ी प्राप्ति है और इस संसार चक्र से छूट के कृष्ण के चरण प्राप्ति करा देंगे, सारे समस्या को समाधान हो जाएंगे, सब कुछ समाधान हो जाएंगे, हम भक्ति कर लेंगे। किंतु भक्ति के रास्ते पे चल पे जो हमको सहायता करने वाले हैं उन्हीं से हम देश कर लेंगे, उन्हीं की हमने जड़े काट लेने, जड़े को काटते हैं, है ना। अपराध तो जड़ को काटता है, देश हमारी जो समस्या है, जो जंजीर को काट सकता था उसको बढ़ाता है। और आप नहीं बचना चाहते हो और दुखों को नहीं जानते हो तो पढ़िएगा, आपको पता चलेगा ये कितनी तीव्र पीड़ा में है ना। अभी कोरोना वायरस डराती है ना, ये तो छोटा सा है, ये तो एक जीवन को मार देंगे। मानो कि इस समय मृत्यु हो जाए तो एक जीवन, आगे जीवन पड़ा है ना, जाओगे कहाँ। ऐसे करोड़ों जीवन, 100 जीवन याद रहता है जीवों को। ऐसी तीव्र पीड़ा से आए हम और अभी भी ऐसे ही जीव है। अब हम नहीं बचा पाएंगे तो आत्म प्रवंचक शब्द है, अपने आत्मा को मारते, है ना। गुरु आपको मनुष्य शरीर प्राप्त है, प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधार मया अनुकूलेन नभस्सता हेडितम पुमान भव अवधीन ना तरे स आत्मा। गुरुदेव प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, गुरुदेव से द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई, भगवान की शिक्षा प्राप्त हुआ, शास्त्र को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस जीवन में हम अपने को बचा नहीं पाए तो हम अपने आत्मा को मार ही देंगे। आत्म प्रवंचक है ना, अपने को धोखा देंगे यहाँ पर। तो भगवान रुद्र चलिए ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। सॉरी मैंने समझ लिया, मेरे को याद, सॉरी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन प्रभु जी, यही कह सकते हैं प्रभु जी। गुरुदेव की बुक है ना माया की मार, आप पढ़िए, सब लोग हैं। नहीं बिल्कुल बहुत डाउनलोड यहाँ से करनी पड़ेगी क्योंकि लाया नहीं हूँ मैं। लेकिन ये आज के जो 3.31 जो पूरा आपने अभी बताया, ये लॉर्ड कपिला का इंस्ट्रक्शंस है ना, मूविंग एंटिटीज पे, बहुत पढ़िएगा जी, पढ़िए। सही में उतार दे, डर जाए आदमी, मतलब लगे कि भाई आपके पाँव के नीचे जमीन खिसकने लगेगी,
सदगुरु ये बात भी नहीं हो। पता नहीं ये जो इंसान जो है ना, आई डोंट, इट्स बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उसको पार करना जो है ना, आपने बिल्कुल सब जितना ऐसे ये सब जानते हैं, अब कितने उसमें से निकल पाएंगे, बस हरी इच्छा, गुरु कृपा, बस और कुछ नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई ऐड करना चाहते कर सकते। अब घर पे ही है, थोड़ा सा लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, सॉरी। तभी भी आप कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो कोई ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन पूछे, आपकी प्रश्न दोबारा लिख दीजिएगा, वो तो डिलीट हो गया। अच्छा है जी, ओके। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा माया की मार पुस्तक का उदाहरण दिया, महाराज जी की पुस्तक का बहुत आनंद लिया। दुखालयम अशाश्वतम के बारे में आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और हम लोग महाराज जी के लेक्चर में, महाराज जी के लेक्चर में, आप जैसे श्रेष्ठ लेक्चर में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पर मेरे जैसा कुछ प्राणी इस बात में से जो पहला वाला है वो तो थोड़ा बहुत समझ लेता है, दुखालयम, पर मुझे परेशानी होती है अशाश्वतम को हृदयंगम करने में, समझने में और जीवन में उतारने में। भले ही क्लासेस वगैरह में मैं भी यूज करता हूँ, इसको समझने का प्रयास करता हूँ, पर जब मैं अपने जीवन में देखता हूँ तो पाता हूँ कि हम इसको अशाश्वतम मान ही नहीं पाते। मेरी गाड़ी, मेरी साड़ी, मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सब कुछ, मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस, ये सब हमेशा चलता रहेगा। इसी प्रकार से भौतिक कार्य में प्रयत्नशील रहता हूँ। तो इसको कैसे जीवन में, वास्तविक में हृदयंगम करने के साथ साथ व्यावहारिक रूप में उतार सकें, इसके लिए थोड़ा सा और कृपया करके मार्गदर्शन करके, तो शायद आपके पीछे पीछे हम थोड़ा और पास में आकर चल पाए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। ये बहुत सुंदर है प्रश्न, और ये कारण वही है ना, प्रसक्ता शब्द है, जो माया ने ऐसे जकड़ता है और ऐसे बंधनों में रखता है, वो इसको शाश्वत मानता है नहीं, ये शाश्वत नहीं है ना, अशाश्वत है, बने अस्थाई है। ये जो संसार है, संसार की जो चीजें हैं, सब कुछ है, ये झूठे नहीं है, झूठा नहीं बोलोगे, झूठा नहीं बोल सकते, अस्थाई है, शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है, इसलिए अशाश्वत शब्द है। किंतु माया ऐसे ही प्रलोभित करता है, ऐसे मोहित करके रखता है, जिसको ये लगता है ये मेरे ही हैं, मेरी और मेरे, और ये कभी नष्ट नहीं होने वाला। देखो सबको ऐसे लगता है। थोड़ी सी अपने भागवत से और भक्ति से आप आध्यात्मिक कार्य को छोड़ दीजिए, आपको तुरंत दिखाते जी आपकी असली चीज तो ये है, वो तो आप जबरदस्ती कर रहे हो, है ना, मैंने, और हम करना भी पड़ता है हमको, है ना। तो ये है दक्षता इसमें है, वो मैंने निकाल के रखा था, पढ़ूंगा, उस समय निकल गया ना। तो ये जो गुरुदेव ने जो माया की मार की बुक है, उनमें वो वर्णन किए ना, तो श्लोका एकादश स्कंद, एक छोटा 2 लाइन पढ़ देता हूँ आपको इनमें से। तो ये माया की मार में जो शिलप माया से मुक्ति, माया की मुक्ति जो अध्याय 3 है, 11th कैंटो की, हम पढ़ेंगे जब एफसीसी क्लास चलते रहेगी और हम सब जिंदा रहे तो एक चीज जो है, समय होंगे तो पढ़ाई कर पाएंगे। 11th कैंटो बहुत सुंदर, उसमें अध्याय 3 की जो सारांश है, माया से मुक्ति, जो चैप्टर शुरू होने से पहले ही है, उसमें से 2 लाइन आपको पढ़ता हूँ। मनुष्य को, मनुष्य प्रामाणिक गुरु के ही अपना कैसे शाश्वत लगता है, क्यों लगता है, और सब कुछ ठीक क्यों लगता है, और लगता है ये सब कुछ ठीक चल रहा है, दुख के संसार नहीं है, तो बचने की क्या रास्ता है। प्रबुद्ध जी ने जो वर्णन किया, तो उनकी जो सार, वो श्लोक तो नहीं पढ़ रहे, तो इसमें, इसलिए जो व्यक्ति संसार के कष्टों से स्थायी छुटकारा पाने का सचमुच इच्छुक है, माया की मार की बुक, उसे प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एक तो ये जो हम सब लोगों ने किए है ना, प्रामाणिक गुरु, चलो गुरुदेव की जय। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह है कि
आप गुरु की योग्यता, वह विचार विमर्श द्वारा वैदिक शास्त्रों के निष्कर्षों की अनुभूति कर चुका हो और इन निष्कर्षों द्वारा अन्यों को आश्वस्त कर सके। ये भी गुरुदेव के पास है ना, हम सब अच्छे जानते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारे भौतिक मामले को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हीं ही प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु तो चरणाश्रित तो हम हो गए, है ना। अब हमको क्या करना है? उनके आदेशों का पालन करना। प्रामाणिक गुरु के ही अपना जीवन तथा आत्मा मानकर विनीत शिष्य को उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखनी चाहिए जो भगवान को तुष्ट करने वाली है। इस तरह शिष्य भक्ति मार्ग पर चलकर क्रमशः समस्त सद्गुण प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलाप, उनके प्राकट्य, गुण तथा पवित्र नामों को सुने, उनका गुणगान करे और उनका ध्यान करे। उसे जो भी अच्छी लगने वाली या जो भाग्य वस्तु प्राप्त हो वह भगवान को तुरंत अर्पित कर दे। इस संसार में जो चीज आपको अच्छा लगता है ना, कपड़े, गहने, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, आपकी जो और भी जगह, किसी को गाने की है, किसी को सेवा करने, जो भी अच्छे चीज है, जो भी यह भोग्य वस्तु आपके जो है, खाने की तरह तरह के पदार्थ आपके पास धन है, यह भगवान को तुरंत अर्पित कर दे। यहाँ तक कि अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अपने प्राण तक भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दे। उसे अन्यों की सेवा करनी चाहिए और उनसे आदेश लेने चाहिए। विशेषतः जो भगवत भक्त है उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रबुद्ध जी की जो शब्द हैं गुरुदेव ने अपने माया की मार में वर्णन किए। ये एक पैराग्राफ में माया से मुक्ति की जो दिशा है वो दिशा हम सबों को ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी हम इस चपेट से बच सकते हैं, है ना। सेवा की अंगीकार करनी पड़ेगी, अन्यों की सेवा, तो उनमें से सर्वोपरि गुरु की सेवा है, भक्त जनों की सेवा है। और आपके पास जो भी प्राप्त हो रहा है वो तुरंत भगवान को अर्पित कर दो। नहीं कर पाओगे तो कंजूस और कृपण रहोगे और उसके पापों की भागीदारी बनोगे और पाप को, श्रृंखला को बढ़ा के अपने जीवन चक्र को संचालित करोगे। और कैसे भोगोगे तो 31 अध्याय आपको दिशा दिखाने वाले। उसके लिए आप तैयार है तो करो भाई, नहीं तैयार है जो भी कुछ है अर्पण करना करो। पत्नी को दे दो, बच्चे को दे दो, धन दे दो, घर दे दो। समस्या ये है इतने सालों की, इतने जीवनों की दक्षता है, अभी छूटेगी नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे? शक्ति कहाँ से लाएंगे? कोई गुरु चरण आश्रित होके, गुरु पे समर्पित रह के जीवन की आशा रखनी है। ये गुरुदेव आप ही की कृपा से एक दिन मैं ये सब कर पाऊंगा और सचमुच कर पाऊंगा, है ना। ये तो और कोई रास्ता तो है, और कोई रास्ता है होता तो फिर यहाँ प्रबुद्ध जी और कुछ बताते। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा। आसानी से विश्वास कर लेते हैं साइंटिस्ट का, पॉलिटिकल लीडर्स का, सबका, कि कोरोना वायरस है अशाश्वतम है और हम मुक्त हो जाएंगे कुछ दिनों में। बाकी चीजों का आप विश्वास नहीं कर पाते कि जो हमारे भौतिक सुख है वो भी अशाश्वतम है। हाँ, मुक्त हो जाएंगे, हाँ मुक्त हो जाएंगे, जरूर मुक्त हो जाएंगे, किंतु करेंगे वही जो हम पहले करते थे। फिर वही सोचेंगे हम तो बस बच गए, अब चलो भाई वही करें। चलिए, आप भक्तों की कृपा बनी रहेगी तो शायद वो भी समझ में आ जाए। हाँ, भक्त की कृपा से हम कर सकते, बच सकते। बात सही है, ठीक है, हरि बोल। गुरु महाराज गुरु एंड शिक्षा, गुरु तो माया का इन्फेक्ट नहीं पड़ेंगे। हम गुरु की उपदेश को पालन करें और शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु और कृष्ण जनों की के आश्रय में रह के उनके उपदेश, उनके आदेश पालन करें तो अब माया नहीं पड़ सकती। बात सही है, सत्य है। हरि बोल, हरे कृष्ण।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि।